किसानों को पहली बार जिसने जीवन दिया, जिसने खाता में पैसा दिया, जिसने उनको बेघर को घर दिया, जिसने उनके घर में शौचालय बनाया, वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ किसान देख रहा है। नमस्ते, मैं गौरव कुमार पांडे हाजिर हूँ सोशल मीडिया पर वायरल खबरों के शो के साथ, जिसका नाम है आज क्या है वायरल। रिंकिया के पापा, अरे माफ कीजिएगा, मनोज तिवारी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दिख रहा है कि एक और लोग उन्हें टांग कर ले जा रहे हैं, दूसरी ओर दिख रहा है कि डॉक्टर साहब के बगल में बेड पर लेटे हुए मनोज तिवारी लोगों से कुछ अपील कर रहे हैं। अब क्या था मामला और उसके बाद मनोज तिवारी ने किस तरह से यूपी कांग्रेस पर हमला किया, ये भी बताएंगे आपको, लेकिन पहले आप जरा इस वीडियो को देखिए। मेरे भाई बहन, मैं ठीक हूँ, मैं मनोज तिवारी। मुझे चोट तो लगी है, लेकिन बहुत चिंता की बात नहीं है, हम डेंजर से बाहर हैं। हम सफदरजंग में मेरा ट्रीटमेंट हुआ है, टेस्ट भी हुआ है, सीटी स्कैन भी हुआ है। आप सब धैर्य से काम लें, और ये हम लोग छठ माँ की पूजा की चाहते हैं, तो कोई भी अपना धैर्य न खोए। अब आपको बताते हैं कि पूरा माजरा क्या है। दरअसल दिल्ली में सीएम अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर छठ पूजा को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे बीजेपी के नेता मनोज तिवारी। बताया जा रहा है कि वाटर कैनन चलने के दौरान बैरिकेडिंग से गिरने की वजह से उन्हें चोट आई। उन्हें दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा था। हालांकि देर शाम वो दिल्ली से बनारस लौट आए और यहां लौटते ही उन्होंने यूपी कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने हमारे संवाददाता से बात करते हुए सुनिए क्या कुछ कहा। किसानों को पहली बार जिसने जीवन दिया, जिसने खाता में पैसा दिया, जिसने उनको बेघर को घर दिया, जिसने उनके घर में शौचालय बनाया, वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ किसान देख रहा है। और मैं अच्छी तरह हमको पता है कि जो किसान है मूल, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ। दरअसल किसान न्याय रैली से किसानों के कांग्रेस की ओर जाने के सवाल पर मनोज तिवारी ने कहा कि किसानों को जिसने पहली बार जीवन दिया, खाते में पहली बार पैसा दिया, बेघर को घर दिया, जिसने उनके घरों में शौचालय बनाया, तो किसान भारतीय जनता पार्टी की ओर देख रहा है। अच्छी तरह हमको पता है कि किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ है। हालांकि ये तो इनका कांग्रेस पर पलटवार था, लेकिन इसको लेकर सोशल मीडिया पर इनका जो वीडियो था दिल्ली से, वो काफी चर्चा में रहा, जिसमें आम आदमी पार्टी के नेताओं ने भी कमेंट किया। आम आदमी के नेताओं ने कहा कि आपको छठी मैया के नाम पर गंदी राजनीति नहीं करनी चाहिए थी, आपको सीधे केंद्रीय मंत्री जी से बात करके गाइडलाइन जारी करवानी चाहिए थी, ताकि लोग सुकून से छठ महापर्व मना सकें। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। लखीमपुर वाली घटना के बाद यूपी में कांग्रेस काफी एक्टिव नजर आई। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी सभी यहां पर आए। इसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे दिन गुजरता गया, जैसे जैसे इस पर कार्रवाई होती गई, वैसे वैसे प्रियंका ने यहां पर कभी मौन व्रत तो कभी पीड़ितों से जाकर मुलाकात की, हालचाल जाना, यूपी सरकार के खिलाफ आवाज उठाई। लेकिन सोशल मीडिया पर मौन व्रत को लेकर एक तस्वीर काफी तेजी से वायरल हो रही है। जरा देखिए इस तस्वीर को। इस तस्वीर में देखा जा सकता है कि ये पटना के किसी चौराहे का है, जहां बिहार कांग्रेसी लखीमपुर में हुई हिंसा के खिलाफ मौन धारण किए हुए हैं। बकायदा पीछे लगे होर्डिंग में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है मौन व्रत। सब फॉलो भी कर रहे हैं, एक के सिवाय। वो आदमी क्रम में सबसे आगे है, लेकिन मास्क नीचे करके फोन से बतिया रहा है। इस तस्वीर के साथ दावा किया जा रहा है कि ये मास्क नीचे करके फोन से बतिया रहा है, और इसी की तस्वीर वायरल कर लोग कह रहे हैं कि भैया ये मौन व्रत चल रहा है, फोन पर अगले को बताना भी तो है। हालांकि आपको बता दूं कि इस शो के वीडियो को तैयार होने से पहले इस पर किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं देखी गई। बढ़ते हैं अब अपनी अगली खबर की। तो यहां हम अभी बात कर रहे थे यूपी कांग्रेस की, कि लखीमपुर वाली घटना के बाद किस तरह से यूपी कांग्रेस का कद यूपी में बढ़ चुका है, ये सभी जानते हैं। लेकिन सवाल यहां यह उठता है कि आखिर यूपी बीजेपी इस पर क्या कह रही है। क्या यूपी बीजेपी चुप है? तो मैं बताता हूं आपको कि यूपी बीजेपी का क्या मानना है। यूपी बीजेपी ने ट्वीट कर एक तस्वीर साझा की, जिसमें कहा गया है कि रखे व्रत, लगाए जयकारे, पहनी रुद्राक्ष की माला। यूपी में चुनाव आते ही प्रियंका ने भेष बदल डाला। दरअसल ग्राउंड से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तक पार्टियों की सक्रियता दिख रही है। इसमें अपने एजेंडे और दावों को बेहतर बताने की होड़ मची हुई है। साथ ही आरोप प्रत्यारोप की भी सियासत जारी है। अब आते हैं इस तस्वीर पर। इस तस्वीर में जैसा कि आप देख सकते हैं कि प्रियंका गांधी अपनी साड़ी का रंग बदल रही हैं। बगल में उनके पीछे उनकी माताजी सोनिया गांधी खड़ी हैं और
वो थोड़ा सा डाउटफुल दिख रही हैं उसमें। और इस तस्वीर के साथ इसमें ये भी दिखा गया है, कमेंट बनाया गया बाकायदा प्रियंका गांधी का, जिसमें वो कह रही हैं बस चुनाव तक मम्मी। हालांकि आपको बता दें कि शो के इस वीडियो के बनने से पहले तक किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं देखी गई इस पर। हालांकि लखीमपुर वाले मामले के बाद कहीं ना कहीं यूपी कांग्रेस का कद जरूर बढ़ा है। तो ये था आज के वायरल खबरों का हिसाब किताब। ज़्यादा से ज़्यादा सुन लीजिए कि यूपी के अब ताज़ा अपडेट्स आपको यूपी तक की वेबसाइट पर मिलेंगे और तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। नमस्ते।